वेलकम बैक क्लास 10th। बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। बेटा 5.3 में जो एपी एपी यानी कि बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है उसके सम के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा nth टर्म के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था इन एक्सरसाइज 5.2। तो बेटा सम का क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन देते हैं और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बेटा कोई सीरीज है जैसे बेटा 1, 3 एंड 5, तो बेटा इसको देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया और डिफरेंस कितने का है बेटा 2 का, तो d इक्वल टू 2 हो गया। अगर हम बेटा इसके सम की बात करते हैं तो 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9। अगर हम इसको ऐसे लिख दें बेटा क्या होता है 5 3 1, तो बेटा इसमें भी देखो क्या होगा, सम तो 9 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a क्या है 5 है, d क्या है -2 है। 3 - 5 कर लें बेटा -2 हो गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो बेटा अगर हम किसी सीरीज को आगे से ऐड करें या पीछे से ऐड करें सम तो सेम होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस ये हुआ कि जब हम सीरीज को आगे से देख रहे थे तो d हमारा प्लस में आ रहा था और पीछे से देख रहे थे तो d हमारा माइनस में आ रहा है। बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म a था और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट टर्म में से d माइनस मतलब d माइनस कर ले तो 3 आ गया, देन अगेन एक बार और d माइनस कर ले तो 1 आ गया। लेकिन इन एक्चुअल सम ऑफ बोथ सीरीज यानी दोनों सीरीज का सम सेम आएगा। अब बेटा हम चलते हैं इसके फार्मूले से रिलेटेड। तो बेटा अगर हम एक सीरीज लेट कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स इन AP, n टर्म्स इन AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा हम Sn ले लेते हैं। तो पहला टर्म क्या हुआ a, दूसरा टर्म क्या a प्लस d, तो बेटा देखो d ऐड होता जा रहा है, प्लस तीसरा टर्म क्या a प्लस 2d। तो बेटा ऐसे ही हम ऐड करते रहेंगे, कहाँ तक ऐड करेंगे, तो लास्ट टर्म क्या होता है nth टर्म ऑफ NAP, यही तो बताया क्या था बेटा। अब हम इसी सीरीज को बेटा ये उल्टा लिखने जा रहे हैं। उल्टा का मतलब बेटा आप लास्ट टर्म फर्स्ट लिखते जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया था। तो लास्ट टर्म L हो गया, उसमें से d सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेकंड लास्ट टर्म मिल जाएगा, देन बेटा थर्ड लास्ट टर्म मिल जाएगा, देन एंड सो ऑन चलते जाएंगे। अब बेटा ये सीरीज लास्ट से हम काउंट कर रहे हैं d माइनस में होता जा रहा है। तो अब बेटा लास्ट टर्म यहाँ पे क्या L प्लस L माइनस n माइनस 1d, क्योंकि बेटा d माइनस में होता है इसलिए सारे टर्म यहाँ पे देखो माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी की वजह से सारे टर्म माइनस हो गए। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो गए और ये बेटा 2d होगा, 2d एंड प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल आउट हो गए, यहाँ ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो Sn प्लस Sn क्या बेटा 2 टाइम्स Sn, तो a प्लस a प्लस a प्लस a कितने टर्म थे बेटा n टर्म थे, यानी हमको इसको n टाइम्स ऐड करना है। तो किसी टाइम को जितनी बार ऐड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ ऑल नंबर आ जाता है। इसी तरह L 1 2 3 अप टू कितने टाइम्स है बेटा n टर्म्स है, तो n बार ऐड करना, तो ये क्या हो गया NL। तो ये क्या 2 टाइम्स Sn, तो यहाँ से बेटा n कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हुआ L प्लस a प्लस L। अब बेटा इसको a प्लस है और ये 2 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस L, वेयर L क्या होता है बेटा लास्ट टर्म ऑफ AP। अब बेटा इसी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, लास्ट टर्म हमको बताया था बेटा लास्ट एक्सरसाइज 5.2 में। तो बेटा क्या है, इसको ऐसे भी लिख Sn इक्वल टू क्या बताया n/2 a प्लस L, लास्ट टर्म ऑफ AP क्या होता है बेटा n/2 और ये क्या होता है a प्लस लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d लास्ट टर्म ऑफ AP। तो ये क्या होगा बेटा Sn इक्वल टू n/2 और इसको क्या कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1d। अब बेटा ये हमारा nth टर्म ऑफ AP है। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, और ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब बेटा सीरीज गिवन हो। तो यानी कि जिसमें ए भी फाइंड कर लें डी भी फाइंड कर लें
और ये फार्मूला तब यूज होगा जब उसका लास्ट टर्म गिवन हो। अब बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है, बेटा इसमें एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहले का पहला क्वेश्चन, तो पहले का पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो बेटा यहाँ सीरीज गिवन है, तो अभी मैंने बताया जब सीरीज होगा तो सेकेंड फार्मूला, तो सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो बेटा एन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10, तो 10 बाई टू, 2a की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस एन 10 माइनस 1, डी कितना है बेटा, तो बेटा डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2, यानी कि बेटा कितना हो गया 5, डी इक्वल टू क्या हो गया 5। देन एस 10 इक्वल टू ये क्या होगा बेटा 5, 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 है बेटा 45, तो ये क्या होगा 5 इंटू 49 बेटा 5 9 जा 45, देन 4 कैरी और 5 4 जा 20 प्लस 4 24। तो सम ऑफ 10 टर्म 245। इसी तरीके से बेटा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन का केस है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 एंड सो ऑन अप टू बेटा 11 टर्म। तो बेटा ए क्या है यहाँ पे, ए इक्वल टू 1/15 हो गया, और डी क्या बताया था बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा डी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बेटा, तो 15 का टेबल पढ़ते हैं। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका, जो ग्रेटर टर्म हो बेटा उसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं, और जो फर्स्ट टर्म डिवाइड हो जाए वही उसका एलसीएम होगा। तो 15 1 जा 15 12 से डिवाइड नहीं है, 2 जा 30 12 से डिवाइड नहीं है, 3 जा 45 12 से डिवाइड नहीं है, 4 जा 60 12 से डिवाइड, यानी बेटा इसका एलसीएम 60 आ गया। तो 12 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, ये बेटा 4, देन डी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/60। अब बेटा हमें ये अप टू 11 टर्म का चाहिए, हमें सम 11 टर्म्स। तो बेटा अप टू 11 टर्म्स का चाहिए, तो अगेन यही फॉर्मूला बेटा एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। तो ये क्या एस एन एन इक्वल टू बेटा 11/2 हो गया, 2 इंटू ए क्या बेटा 1/15 प्लस एन 11 माइनस 1, डी इक्वल टू क्या बेटा 1/60। तो एस एन इक्वल टू क्या हुआ 11/2, देन ये क्या बेटा 2/15, और ये क्या हो जाएगा बेटा 11 माइनस 1 10, और 10 को जब डिवाइड करेंगे बेटा 60 से, ये क्या हो जाएगा 1/6। अब बेटा अगेन हमें 15 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, तो 15 1 जा 15, 6 से डिविजन नहीं है, 15 2 जा 30, तो बेटा यहाँ पे 30 एलसीएम आ जाएगा। एस एन इक्वल टू या एस 11 भी इसको लिख सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 बार डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, प्लस यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। तो ये हमारा क्या है एस एन इक्वल टू 11 इंटू 9/2 इंटू 30। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 9/30। अब बेटा 9/30 की बात करते हैं, तो ये देखो बेटा कैंसिल आउट हो रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आया और ये 3 से डिवाइड हुआ 10 आया, और बेटा कोई टर्म डिवाइड नहीं हो रहा, तो सम ऑफ ऑल टर्म कितना हो जाएगा 33/10।
20, सम ऑफ अप टू 11 टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकेंड का बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में बेटा सीरीज गिवन है। पहला है 10 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म इज 84। बेटा जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो फर्स्ट फार्मूला बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हमें क्या, a इक्वल टू कितने हैं, a इक्वल टू 7 हो गया। तो फर्स्ट फार्मूला में बेटा क्या बताया, n/2 a प्लस एंड लास्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता होना जरूरी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 84 तक ये हमको नहीं पता है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड an। तो an से हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे और उससे हम ये फार्मूला प्लेस कर लेंगे। यहाँ पे a 7, तो बेटा यहाँ पे a इक्वल टू 7 हो गया। देन d इक्वल टू क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 2 जा 20 और ये क्या 21/2 माइनस 7 और बेटा a एंड लास्ट टर्म क्या है 84। तो बेटा यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 2 जा 14 और ये 21 माइनस 14 7/2। अब बेटा a n इक्वल टू जो फार्मूला है इसको बाद में लिख लेंगे फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n टर्म ऑफ AP, a n इक्वल टू 84, a इक्वल टू बेटा 7, n पता नहीं और d इक्वल टू 7/2। यहाँ ला के बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 84 माइनस 7 77 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 7/2। बेटा ये इधर आएगा तो ये क्या 77 इंटू 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो गया, 7 डिवाइड में हो गया तो n माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो बेटा 11 टाइम्स गया। 11 2 22 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 23। अब हम Sn का फार्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। तो बेटा यहाँ पे n कितना है 23, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 23 टर्म। तो ये क्या हो जाता है a प्लस l, यहाँ S23 इक्वल टू 23/2। a की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और लास्ट टर्म कितना है बेटा 84। तो जब इसको ऐड करेंगे तो S23 इक्वल टू 23/2 इंटू 91। अब बेटा इसका प्रोडक्ट कर लेंगे क्योंकि 23 और 91 कोई भी इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा तो 91 को 23 से करें तो ये क्या 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, देन इंटू 2 1 जा 2 18, देन बेटा क्या हुआ 3 और ये क्या हुआ 9 10 200 2093। S23 इक्वल टू 2093 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बेटा सम ऑफ 23 टर्म इन द गिवन सीरीज। अब बेटा इसी का सेकंड का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ बेटा थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11, सेकंड का थर्ड पार्ट का एंड सो ऑन अप टू -2 30। तो बेटा यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया -5, d इक्वल टू क्या है -8 माइनस 5 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल टू क्या है -8 प्लस 5, d इक्वल टू बेटा -3। लास्ट टर्म क्या है a n इक्वल टू -230। तो सबसे पहले n फाइंड करते हैं बेटा। तो n फाइंड करने के लिए n टर्म ऑफ फार्मूला लगाएंगे बेटा n माइनस 1d। लास्ट टर्म बेटा कितना है 230। a इक्वल टू क्या है -5, n बेटा प्लस n पता नहीं और d इक्वल टू क्या है -3, देन -5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा
-230 और प्लस का 5 बटा -225 एंड इक्वल टू क्या हुआ n -1 -3। तो बेटा यहाँ देखो बेटा डिवाइड कर लेंगे n -1 इक्वल टू -225 -3 माइनस कैंसिल आउट डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 155 तो n -1 इक्वल टू बेटा 75 n इक्वल टू बेटा 76। अब हमें सम फाइंड करना है सम ऑफ 76 टर्म। तो बेटा सम ऑफ 76 टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा सम ऑफ n टर्म मैंने कहा जब लास्ट टर्म गिवन है तो उसका पहला फार्मूला सम वाला सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो ये क्या होगा बेटा यहाँ n इक्वल टू क्या है 76, a क्या है 76/2, a क्या है -5, l क्या है -230। देन बेटा क्या है ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 38 और ये क्या होगा बेटा -5 -230। देन बेटा ये क्या हो जाएगा 38 और ये क्या माइनस का 235। अब बेटा प्रोडक्ट कर लें इसका तो अगेन बेटा प्रोडक्ट करेंगे तो 235 और उसका प्रोडक्ट 38 से करेंगे तो 8 5 जा 40 देन 4 कैरी 8 जा 24 प्लस 4 24 प्लस 4 28 2 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 2 18 देन 3 से प्रोडक्ट करेंगे 3 5 जा 15 1 कैरी आ गया 9 प्लस 1 10 1 कैरी आ गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7 0 8 5 13 1 कैरी आ गया बेटा देन 8 प्लस 1 9 और ये क्या हुआ 8 देन बेटा ये माइनस में तो माइनस का 8 9 3 0। तो ये हो गया बेटा सम ऑफ 76 टर्म। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन के पार्ट हैं और लगभग सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। देन बेटा ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट गिवन है बेटा a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3 एंड an इक्वल टू 50 एंड फाइंड n। यहाँ बेटा फाइंड करना है n और बेटा Sn। तो बेटा यहाँ पे देखो an गिवन है a गिवन है d गिवन है। तो सबसे पहले n फाइंड करना है तो nth टर्म का फार्मूला प्लेस कर लेंगे तो nth टर्म ऑफ ap बताया था बेटा उसमें क्या बताया था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an 50 गिवन है a क्या गिवन है बेटा 5 n पता नहीं एंड d क्या गिवन है 3 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है देन ये 45 हो गया n माइनस 1 3 और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 15 हो गया n इक्वल टू बेटा 16। अब बेटा हमें Sn फाइंड करना है तो n इक्वल टू 16 यानी सम ऑफ 16 टर्म। तो सम ऑफ n टर्म तो सम ऑफ n टर्म की बात करते हैं तो Sn इक्वल टू बट यहाँ लास्ट टर्म हमको 50 पता है तो मैंने बताया बेटा था इससे पहले वाली एक्सरसाइज को कि n की जगह हम l की an लिखें या l लिखें या tn भी लिख सकते हैं। तो इसको n/2 a प्लस l। तो बेटा यहाँ पे क्या है n इक्वल टू 16/2 a इक्वल टू क्या है बेटा 5 और लास्ट टर्म क्या है बेटा 50। तो ये बेटा 8 आ गया 8 और ये क्या हो गया 55। प्रोडक्ट करेंगे 8 5 जा 44 कैरी 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो ये हमारा सम आ गया। देन बेटा इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। थर्ड का सेकेंड पार्ट थर्ड के सेकेंड पार्ट में है बेटा a इक्वल टू 7 a 13 इक्वल टू 35 एंड फाइंड d फाइंड करना है और s 13 फाइंड करना है सम ऑफ 13 टर्म। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे a गिवन है और a 13 गिवन है। तो इस केस में जब बेटा ये टर्म सफिक्स में गिवन हो
दैट इज अंडरस्टूड कि ये क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 13, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म 13 हो गया। अब हमें देखो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे डी फाइंड कर लेंगे, तो बाय यूजिंग nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो बेटा ए एन क्या है 35, ए 7 एन 13 माइनस वन डी फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 28 हो गया और ये क्या हो गया बेटा 12 डी, और यहाँ डी इक्वल टू क्या हो गया 28/12। तो बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, तो ये हमारा डी आ गया। अब हमें बेटा एस 13 यानी सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना है, तो दैट इज अंडरस्टूड एन इक्वल टू क्या लेना है 13। तो बेटा जब लास्ट टर्म पता हो तो फर्स्ट फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये क्या बताया था n/2 और ये क्या a प्लस लास्ट टर्म यानी a 13 भी लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे n इक्वल टू 13 है, 13/2 a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 7, 7 प्लस लास्ट टर्म कितने गिवन है बेटा 35, जब बेटा ये 13/2 और ये क्या हो गया 42, यहाँ डिवाइड करें तो ये 21 आ गया। अब 21 को 13 से प्रोडक्ट करेंगे तो 13 1 जा 13, 1 क्या है 13 2 जा 26 प्लस 1 27, ये हमारा सम ऑफ 13 टर्म आ गया। दोनों जो पूछा गया था उसको मैंने फाइंड कर लिया। देन बेटा अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का बेटा थर्ड पार्ट, ये सारे क्वेश्चन बेटा थर्ड के अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन बेटा ये थर्ड पार्ट है, ए 12 इक्वल टू गिवन है 7, ए 12 इक्वल टू 37 एंड बी इक्वल टू गिवन है 3। देन हमें फाइंड करना है ए और S12। तो देखो बेटा सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, यहाँ अंडरस्टूड हो गया n इक्वल टू हमारा 12 हो गया, तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन डी, ए एन यानी कि बेटा 12 टर्म, तो ये क्या हुआ 37 इक्वल टू ए फाइंड करना है बेटा, एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस वन, डी इक्वल टू क्या है 3, तो ये क्या बेटा 37, ये ए प्लस ये क्या हो गया 12 माइनस वन 11 3 जा 33, देन बेटा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या बचा 4। अब बेटा सम ऑफ 12 टर्म चाहिए, तो एस एन सम ऑफ एन टर्म क्या बताएगा 2, लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो ये a प्लस ए 12 लिख सकते हैं। तो बेटा n की वैल्यू कितनी पता है हमको 12, तो S12 की वैल्यू क्या है 12/2 और ये a प्लस ए 12 की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी बेटा 37, सॉरी a की वैल्यू बेटा ये है 4 और a 12 की वैल्यू कितनी है 37, तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये 6 हो जाएगा, और ये क्या 37 प्लस 4 इंटू बेटा 41। अब बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हुआ 24, ये हमारा सम ऑफ 12 टर्म आ गया। अब इसके बाद बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बेटा इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट, देन बेटा यहाँ पे है a 3 इक्वल टू 15, देन बेटा S10 इक्वल टू 125, और बेटा ये क्या है फाइंड D एंड A10, हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ अभी तक तो 2-3 टर्म गिवन होते थे, यहाँ 2 ही टर्म गिवन है, और यहाँ पे n इक्वल टू 3 गिवन है और यहाँ n इक्वल टू 12। अभी तक जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन में गिवन होता n S12 फाइंड करना था तो A12 और S12 गिवन होता था, लेकिन यहाँ सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम थिंग, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। तो बेटा अगर A3 गिवन है तो nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा बेटा, तो an इक्वल टू क्या होता है तो a प्लस n माइनस वन डी, यहाँ बेटा a और d
सपोज करके चलते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन बेटा नेक्स्ट क्या आ रहा है फिर, क्वेश्चन नंबर 4 है, यस बेटा सही लिखा है। देन ए एन की वैल्यू क्या है, ए 3 ले रहे हैं, एन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ए 3 इक्वल टू ए फाइंड पता नहीं बेटा, ये 3 माइनस 1 और डी भी नहीं पता, ए 3 की जगह 15 हो गया, ए प्लस 2d बेटा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब S10 में बेटा S10 का जब फार्मूला लगाएंगे तो पहले एन टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, तो ये क्या होता है बेटा n/2 और ये क्या 2a प्लस n माइनस 1d बताया गया था बेटा। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या बताया 10, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 प्लेस कर लें, तो ये 10/2, a पता नहीं बेटा, n की वैल्यू 10 माइनस 1, d पता नहीं बेटा, तो S10 इक्वल टू ये क्या हो गया 5, ये क्या है 2a और ये क्या बेटा 9d, और S10 की वैल्यू गिवन है तो इसको कह सकते हैं 125 इक्वल टू 5 और ये 2a प्लस 9d। अब बेटा ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 25 इक्वल टू क्या 2a प्लस 9d, ये इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस 2d था, तो a का कोफिशिएंट अगर हमें सेम बनाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2a हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4d हो जाएगा। अब बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, और जब साइन सेम होता है तो माइनस करने बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग तो बेटा ये क्या होता है माइनस का 5 बच गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे क्या होता है d माइनस 9d, 9 में से देखो जो प्लस का है तो प्लस का साइन पहले आएगा, तो ये क्या हुआ प्लस का 5d। अब बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, अब ये d इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। अब बेटा a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या पता है बेटा a प्लस 2d इक्वल टू 15, a की वैल्यू d की वैल्यू माइनस 1 रख रहे हैं, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 15, ये माइनस 2 इक्वल टू 15, देन a इक्वल टू क्या हो गया 17। तो बेटा हमें a10 की वैल्यू निकालना है, तो a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1d, a10 इक्वल टू a प्लस 9d, तो a10 की वैल्यू निकालना, तो बेटा a की वैल्यू क्या है 17 एंड 9 और d की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो 17 माइनस 9, तो बेटा 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, a10 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8।